अगर तुम हिंदुओं के नहीं हुए तो तुम मुसलमानों के भी नहीं हो सकते। और मुसलमानों के पास तो प्रमाण है कि तुमने मुसलमानों को कितने बड़े धोखे दिए। मुसलमानों को हमेशा गले लगा करके मुसलमानों की पीठ में रोकने का काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जनता ने हर वो चीज देखी जो जनता कभी नहीं देखना चाहती थी। आज़ाद हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं देखना चाहती थी, वो 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अखिलेश यादव के कार्यकाल में जनता ने देखे। तो अखिलेश यादव जी, आप कोई भी पैरामीटर ना गिनाइए, कोई भी पैरामीटर ना बताइए। प्रदेश की जनता ने सुशासन जो देखा है वो 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में देखा है। समाजवादी पार्टी कितनी बार सत्ता में आई लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई काम नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी तुमसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तुम बार बार ये कहते हो कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। तुमको ये बात पता है, तुमसे अच्छी सरकार चला करके दिखा दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। प्रदेश की जनता को बखूबी ये पता है कि स्पष्ट बहुमत से फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही। ये जनता निर्णय ले चुकी है और ये बात खुद अखिलेश यादव भी जानते हैं अच्छी तरह से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने गठबंधन कर लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है। मेरठ में हाल ही में अखिलेश यादव ने रैली की थी जिसमें उन्होंने कई सारे बयान दिए योगी सरकार को लेकर। आमिल शामसी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने काम गिनाए और कहा भी किसी भी पैरामीटर पर योगी सरकार काम नहीं कर पाई है, हर तरीके से फेल हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? कमाल की बात यह है कि पैरामीटर्स जो है वो अखिलेश यादव गिना रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, उन 5 सालों में जनता ने बहुत कुछ देखा। जनता ने विकास के नाम पर झूठे पोस्टर भी देखे, जनता ने राजनीति के नाम पर गुंडागर्दी भी देखी, जनता ने बेटे द्वारा पिता का मंच पर अपमान भी देखा, जनता ने जातिवाद भी देखा, जनता ने भ्रष्टाचार भी देखा, जनता ने लॉ एंड ऑर्डर का बनता हुआ तमाशा भी देखा। जनता ने हर वो चीज़ देखी जो जनता कभी नहीं देखना चाहती थी। आज़ाद हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं देखना चाहती थी, वो 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अखिलेश यादव के कार्यकाल में जनता ने देखे। तो अखिलेश यादव जी, आप कोई भी पैरामीटर ना गिनाइए, कोई भी पैरामीटर ना बताइए। प्रदेश की जनता ने सुशासन जो देखा है वो 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में देखा है। वो राज जनता ने देखा जो जनता एक्सपेक्ट कर रही थी, जो जनता चाहती थी, जो जनता की मांग थी। वो स्थिति जो जनता जिसको झेल करके आई थी उससे बाहर वो योगी जी की सरकार में आई है। जनता ने ये देखा कि यहाँ गुंडे जो हैं वो घरों के अंदर हैं या जेल के अंदर हैं। जनता ने ये देखा कि यहाँ के उत्तर प्रदेश में कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास, भाई एक एक्सप्रेसवे बना करके 5 साल तक उसको गाने वाले अखिलेश यादव, उसको भी देखा प्रदेश की जनता ने। और 3-3, 4-4, 5-5 एक्सप्रेसवे बना करके प्रदेश की जनता को विकास की गंगा बहा करके दिखाई, वो भी देखा प्रदेश की जनता ने। तो प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि योगी सरकार हर पैरामीटर पर खरी उतरी है, हर पैरामीटर पर पास हुई है, हर पैरामीटर पर टॉप किया है। तो भाई मसला क्या होता है कि किसी भी टॉपर को कोई फेलियर थोड़ी ना बताएगा कि कैसे सरकार चलती है। उत्तर प्रदेश में 2012 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बना करके सत्ता में आया अखिलेश यादव की स्थिति ये हो गई कि पहली बार में ही उनको विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि काम कुछ किया नहीं था। इन्हीं ने सोचा कि हम दो तथाकथित सेक्युलर मिल करके नया तमाशा कर लेंगे। लेकिन भैया राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, दोनों ने देख लिया वो 50 के अंदर ही सिमट गए। उनकी भी जो स्थिति थी बदतर हो गई। 2019 में कांग्रेस को हटा करके वो आ गए इनके साथ, बुआ जी के साथ में आ गए, तभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो नया एक्सपेरिमेंट, तो अखिलेश यादव देखिए जो अपनी राजनीतिक नाअहली है उसको बार बार सामने लेकर के आते हैं, ये दिखा करके कि देखिए हमारी खुद की कोई ताकत नहीं है,
हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमने कोई काम किया है, हमने सिर्फ बातें की थी। अब हम जो है वो लोगों से गठबंधन करके, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करके देख रहे हैं, शायद कोई गठबंधन पास हो जाए, बस ये इनके दिमाग में चल रहा है। बाकी प्रदेश की जनता ने विकास भी देखा है, प्रदेश की जनता ने सुशासन भी देखा है, प्रदेश की जनता ने राम राज भी देखा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, मन में निर्णय बना चुकी है। केवल और केवल परिणाम स्वरूप 2022 में उनको देना है कि स्पष्ट बहुमत से फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही। ये जनता निर्णय ले चुकी है और ये बात खुद अखिलेश यादव भी जानते हैं अच्छी तरह से। आमिर जी, कई बार अखिलेश यादव ने क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाए योगी आदित्यनाथ की। वहीं जयंत चौधरी भी अब बोल रहे हैं कि बाबा जाके गोरखपुर में घंटी बजाएं, इस तरीके की बयानबाजी, और कह रहे हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? भाई देखिए, बात ये होती है कि कौन ठेकेदार है कौन नहीं है, ये बात जयंत चौधरी थोड़ी ना बताएंगे। हम तो उस ही को मानेंगे जिसने काम किया, हम तो उसको ही मानेंगे कि जिसका हमेशा से एजेंडा एक रहा, जिसने हमेशा जो है जो लक्ष्य जो बात कही वो करके भी दिखाई, हम तो उसको मानेंगे। भाई आप बोल रहे हो कि योगी जी जाकर के गोरखपुर में घंटा बजाएं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता में आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर वर्ग से पूछ लीजिए कि तुम्हें मंदिर में घंटी बजाने वाले पर विश्वास होगा या जलते हुए मुजफ्फरनगर को छोड़ करके सैफई में नाच गाने देखने वाले पर विश्वास होगा। हर इंसान ये कहेगा कि हमें धर्म पर विश्वास है, अधर्मी पर विश्वास नहीं है। 2012 से लेकर के मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, और जो भी इस बात को सुने उनको भी ये बात याद आए, वो अपनी याददाश्त को तरोताज़ा भी कर लें कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करके क्या संदेश दिए गए थे। यही संदेश दिए गए थे कि भाई देखो ऐसा है, हम तो जो है वो एक जाति की और एक धर्म की बात करते हैं, उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, उन्हीं के संरक्षण की हमें काम करना है, उन्हीं के लिए बात करनी है। हमारा मकसद प्रदेश का विकास है ही नहीं, हमारा मकसद सत्ता में आना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में भी ये बात दिखाई, प्रदेश में भी ये बात दिखाई कि देखो हम जनता के विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हम जातियों की बात नहीं करते, हम वर्ग की बात नहीं करते, हम सब की बात करते हैं। तो सब की बात करने वाले ही सबको पसंद है, और प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही पसंद कर रही है। इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम्हारी खासियत थी कि जो तुम कहते थे वो नहीं करते थे, और जो नहीं करते थे वो तो सोचते भी नहीं थे करने की। एक तरीके से लगातार ये बोलना कि बाबा जाके गोरखपुर में घंटी बजाए, या फिर बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता। अखिलेश यादव इतने पढ़े लिखे थे, खुद कर पाए वो अपने सरकार में ये सब काम जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? बाबा की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ये देख लें कि समाजवादी पार्टी के तमाम सालों की सत्ता ले लें और 5 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता ले लें। समाजवादी पार्टी कितनी बार सत्ता में आई लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई काम नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी तुमसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तुम बार बार ये कहते हो कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। तुमको ये बात पता है, तुमसे अच्छी सरकार चला करके दिखा दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। प्रदेश की जनता को बखूबी ये पता है, जो बेहतरीन सरकार चला करके योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, खुद को तथाकथित सेक्युलर जो कहती हैं, जो तथाकथित सेक्युलर है, वो तमाम सरकारें अपने सारे कार्यकाल जोड़ करके देख लें और ये बता दें कि क्या वो बाल बराबर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दिलों पे हाथ रख करके जवाब दें, दिलों पर हाथ रख के जवाब दें और बताएं कि क्या इतना काम जितना योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया वो कर पाएंगे? हमने देखा हर साल, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं लखनऊ में, हर साल यहां मुहर्रम और रमजान से पहले फोर्सेस बढ़ा दी जाती थी। अधिकारी घबराए घबराए घूमते थे, आंकलन लगाए जा रहे होते थे, इस बार तो फलाना जाति और फलाना जाति का दंगा हो जाएगा, इस बार ढमकाना जाति और ढमकाना जाति का दंगा हो जाएगा, इस बार तो शिया सुन्नी हो जाएगा, इस बार तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ऐसे माहौल बना दिए जाते थे, ऐसे टेंशन के माहौल में जीती थी प्रदेश की जनता। 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश की जनता को, जनता के मन में ये बात, दिमाग में ये बात एक बार भी नहीं आई
दिलो दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि कभी दंगा भी हो सकता है। इतना विश्वास है प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ पे। तो योगी आदित्यनाथ की क्वालिफिकेशन पर, योगी आदित्यनाथ जी की जो है वो सलाहियत पर, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान पर झांक करके देखें एक बार कि क्या सरकारों में क्या दुर्गति प्रदेश की जनता के लॉ एंड ऑर्डर की बना करके रखी थी। जो माहौल उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता वही चाहती थी। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर दिया है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जो है अगर महिलाओं को सुरक्षा दी है तो योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार भी दिया है। रोजगार पर सवाल उठाते हैं, रोजगार के नाम पर कितना बुरा व्यवहार प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी पार्टी ने किया, कितना भोंडा मजाक समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ किया था रोजगार के नाम पर। उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार भी दिया, नौकरियां भी दी, रोजगार के अवसर भी दिए। ये इंडस्ट्रीज को ला करके प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आया, प्रदेश में इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री से रोजगार बढ़ा, लोगों को नौकरियां मिली। किसानों के हित में जितना काम योगी आदित्यनाथ ने किया कोई सोच नहीं सकता था। तो ये अखिलेश यादव बताएंगे। अब वो अखिलेश यादव बताएंगे जो हर 6 महीने पे सोचते हैं कि इस बार किसके साथ गठबंधन करें कि हम जो है अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाए। राजनीति के लिए मंच पर लड़ जाने वाला परिवार वो बताएगा कि सरकार कैसे चलती है। प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, बखूबी समझती है, कोई धोखा छलावे में नहीं आएगी। प्रदेश की जनता बहुत बेवकूफ बना करके देख लिया उत्तर प्रदेश को ऐसे तथाकथित सेक्युलर लोगों ने, लेकिन अब प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो बता दिया है प्रदेश को कि देखो सरकार चलाई कैसे जाती है। सर, लगातार अखिलेश यादव वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम पर बयान देते हैं। अभी हिंदुत्व को उन्होंने आड़े हाथों लिया। अभी वो बोल रहे हैं कि मथुरा वाले बयान पर, जैसे कि अब मथुरा में मंदिर बनेगा तो उस पर कह रहे हैं अब बीजेपी जो है मंदिर की राजनीति शुरू कर देगी फिर से, जैसे अयोध्या में की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव और ऐसी जो पार्टियां होती हैं ये ऐसे ही मुद्दे ढूंढती हैं क्योंकि इनके पास विकास के लिए बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। किस विकास पे बात करेंगे, किस जो है वो प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, किस चीज़ पर बात करेंगे? तो ये ढूंढते हैं मुद्दे कि हम मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा लें, उस पर बात करें, हिंदू मुस्लिम करा दें, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा दें, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा दें, सिखों को हिंदुओं से लड़वा दें, कुछ ना कुछ करके दंगे करा के डिवाइड एंड रूल करके सत्ता में आ जाए, इसलिए ऐसी बातें लेकर के आते हैं। देखिए, ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद था, ये देश के सर्वोच्च न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना निर्णय दिया। भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा ये कहती थी कि हम संवैधानिक तरीके से राम मंदिर निर्माण करेंगे। जो निर्णय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया वो निर्णय भारत के एक नागरिक ने एक्सेप्ट किया। मतलब ये कि झगड़े को खत्म करने का समर्थन किया सबने। इन्हीं ने बहुत बेवकूफ बनाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मीटिंग कर रहा है कि हम रिव्यू पिटिशन डालेंगे। वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने आगे आकर के जो है वो ये कहा कि नहीं, हम जो है वो झगड़ा खत्म हो गया। हम कहते थे सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, झगड़ा खत्म हो गया। वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने उसका बहिष्कार किया, कहा कि हम रिव्यू पिटिशन के खिलाफ हैं। आप जो है झगड़ा भड़काना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि झगड़ा बना रहे, मुद्दा बना रहे, झगड़ते रहे लोग। तो ये आप चाहते हैं, अखिलेश यादव और ऐसे लोग चाहते हैं। ये बार बार जो है वो हिंदुत्व को अपमानित करके दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के समर्थक हैं। नहीं, अगर तुम हिंदुओं के नहीं हुए तो तुम मुसलमानों के भी नहीं हो सकते। और मुसलमानों के पास तो प्रमाण है कि तुमने मुसलमानों को कितने बड़े धोखे दिए हैं। मुसलमानों को हमेशा गले लगा करके मुसलमानों की पीठ में रोकने का काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। 5 साल तक सत्ता में थे, वक्फ बोर्ड को लेकर के मुसलमान बेचारे डिमांड उठाते थे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती थीं, नौजवानों पर फर्जी मुकदमे लगा करके जेलों में ठूस दिया जाता था। वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच कराई है बीजेपी की सरकार ने। वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचारियों को हटाया है सीबीआई करा करके, उन पर मुकदमे दर्ज करा करके वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचारियों को हटा करके ईमानदार बोर्ड का गठन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो प्रदेश की जनता खूब जानती है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। तुम भेड़ की खाल में भेड़िए आते हो, मुसलमानों को नोच करके चले जाते हो। अब मुसलमान तुमको पहचान गए हैं, वो तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। हिंदू और मुसलमान कराने की तो सोचना भी मत। 2014 से 130 करोड़ भारतीय हो चुके हैं।
तुमने बहुत जातियों में बांटने की, वर्गों में, धर्मों में बांटने की कोशिश कर ली, अब कोई नहीं बटेगा। अब हर एक मुसलमान भी जो है भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के सशक्तिकरण के लिए अपने हिंदू भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। हम अपने देश के लिए समर्पित हैं, तुम्हारे बहकावे में अब नहीं आएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों गठबंधन कर रहे हैं। इसी पर नरेंद्र भाटी, जो कि सपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, अभी बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके ये सोच रहे हैं कि बकरी के दूध से बाल्टी भर लेंगे, क्योंकि उनके बस की राजनीति करना नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव जो है वो भाई अखिलेश यादव जो है वो अपनी काबिलियत के बिना पर मुख्यमंत्री थोड़ी ना बने थे। वो तो मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, इसलिए मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले किसी की बात मानना छोड़ी तो अपने पिताजी, सबसे पहले किसी का अपमान करना शुरू किया तो अपने पिताजी का, अपने चाचा जी का। वो परिवार में आपस में मंच पे भी देखा कि इनका पार्टी का अधिवेशन हो रहा है और मंच पे परिवार में झगड़ा हो रहा है। ये तो पूरे देश ने देखा। ये तो वही स्थिति हो गई ना कि वो जो रहा था शाहजहां औरंगजेब ने, कि उन्होंने उठा करके अपने पिता को जो है जेल में डाल दिया कि इनका दिमाग नहीं काम करता। इस तरह की ये मेंटालिटी लेकर के प्रदेश की जनता को जो है वो भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन प्रदेश की जनता धोखे में आई नहीं। प्रदेश की जनता ने जो है वो समझ गई, असलियत जान गई। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने एक होकर के जो है समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया। उसके बाद से अब देखिए, जब जाहिर है कि काबिलियत होती तो कुछ राजनीतिक समझ भी होती। अब क्या कर रहे हैं? अब सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो कहा ना वो भाटी जी ने कि वो बकरी के दूध से बाल्टी भर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये एक्सपेरिमेंटल मोड में चले आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं। वो होता है ना, वो बच्चे देखते हैं कि वो आप इसमें ये डाल के देख लें शायद अच्छा बन जाए, फलाना मसाला डाल के देख लें शायद अच्छा बन जाए, कुछ और करके देख लें शायद अच्छा बन जाए। होना कुछ नहीं है। जब तुम्हारे चूल्हे में आग ही नहीं है तो तुम्हारी खिचड़ी पक्केगी कहाँ से? एक लास्ट सवाल, अखिलेश यादव जहां कह रहे कांग्रेस 0 सीट भी नहीं ला पाएगी, मतलब 0 बता दिया उन्होंने आंकड़ा, तो आपको क्या लगता है अखिलेश यादव खुद कितनी सीटें लाएंगे? क्योंकि वो तो शुरू से कह रहे हैं हम 400 पार लेके आएंगे। भाई देखिए, ऐसा है, मैंने अभी सबसे पहले ये बात कही कि वो 2017 में एक राम मिलाई जोड़ी बनाई गई थी, एक अंधा एक कोढ़ी। समाजवादी पार्टी जो है वो राहुल गांधी को साइकिल के कैरियर पर बिठा करके विधानसभा तक ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन राहुल भाई, मसला क्या था कि जब उस जगह पर दो ऐसे लोग मिले थे कि जहालत दुगनी हो गई थी। कुछ नहीं हुआ था, जहालत दुगनी हो गई थी। वही चीज़ है कि बस समझ में आ गया उनको भी पता है ये कि उन्होंने उनसे झूठ बोले थे कि हम तुम्हें सत्ता में ले आएंगे, उन्होंने उनसे झूठ बोले थे कि हम तुम्हें सत्ता में ले आएंगे। वास्तव में दोनों ही जो है वो एकदम फटे हाल थे। दोनों को पता था कि होना कुछ नहीं है उनका। अब वो यही बात कह रहे हैं कि वो, हालांकि प्रदेश की जनता भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि ना तो कांग्रेस का ही कोई वजूद है, ना समाजवादी पार्टी का ही कोई वजूद है, ना अन्य किसी दल का कोई वजूद है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव हो रहा है और एक तरफा बगैर धर्मों, जातियों, वर्गों में बटे हुए एक तरफा जो है वो प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ये निर्णय प्रदेश की जनता कर चुकी है। अगर ये इसका प्रमाण है इनके अखिलेश यादव की ये कि फलाना से गठबंधन करके देख लें, डमकाना से गठबंधन करके देख लें। आप गठबंधन करते रहिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी पुनः आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ आमिल शामसी जी। इनका यही कहना है कि अखिलेश यादव आपको जिसके चाहे गठबंधन आप करते रहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप अभी नहीं शुरुआत से करते आए हैं और उसमें भी फेल हो गए थे, इस बार भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार इससे फिर से सरकार में आने वाली है उत्तर प्रदेश में। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।